9 अगस्त 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट 101 ने नई दिल्ली से लंदन के लिए उड़ान भरने की तैयारी की। यह उसके 300 यात्रियों और क्रू के लिए एक रूटीन जर्नी थी। केबिन में हमेशा की तरह उड़ान से पहले की हलचल थी। परिवार, बिजनेस ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स सभी अपनी जगह बैठ रहे थे, जबकि कैप्टन अर्जुन सिंह और उनकी टीम ड्रीम लाइनर को तैयार कर रही थी। इंजन पूरी तरह से स्टार्ट हो गए और प्लेन ने साफ आसमान में उड़ान भरी, दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए। क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर फ्लाइट शांतिपूर्ण थी। फिल्में चल रही थी, खाना परोसा जा रहा था और नीचे की दुनिया बादलों में ओझल हो रही थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। 3 घंटे बाद जब प्लेन हिंदू कुश को पार कर रहा था, कुछ अजीब होने लगा। एक लड़के ने अपनी खिड़की के बाहर से एक अजीब मधुर गुनगुनाहट सुनी। एक म्यूजिशियन ने भी इसे नोटिस किया। एक डरावनी धुन जो इंजनों से नहीं आ रही थी। केबिन में ठंडी जगहें दिखाई देने लगी। हवा में सांस दिख रही थी, हालांकि टेम्परेचर नॉर्मल था। यात्री म्यूजिक के बारे में फुसफुसा रहे थे और क्रू ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। वे ठंड या आवाज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। कॉकपिट में कैप्टन सिंह और फर्स्ट ऑफिसर वर्मा ने अपने हेडसेट के जरिए मेलोडी सुनी, लेकिन सभी इंस्ट्रूमेंट्स नॉर्मल रीडिंग दिखा रहे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कुछ भी अनयूजुअल रिपोर्ट नहीं किया। मिस्ट्री बढ़ती गई, जैसे कि प्लेन ने एक ऐसी जगह में एंटर कर लिया था जहां रियलिटी के रूल्स थोड़े से झुक गए थे। एक रूटीन हेडकाउंट के दौरान सीनियर पर्सर अंजलि शर्मा को एक एक्स्ट्रा पैसेंजर मिला। 228 के बजाय 229। क्रू ने चुपचाप हर सीट और नाम की जांच की, लेकिन सब कुछ मैनिफेस्ट से मैच कर रहा था। गुनगुनाहट तेज होने और ठंडी जगहों के बढ़ने से टेंशन बढ़ गई। फिर रो 25 में एक यंग लेडी जागी और पूछा, वह बूढ़ा आदमी कहाँ है जो अभी यहीं था? उसने मुझे पहाड़ी गांवों की कहानियां सुनाई। उसके बगल की सीट ऑफिशियली खाली थी। किसी ने किसी बूढ़े आदमी को बोर्ड करते नहीं देखा था। उसने उसे डिस्क्राइब किया, दयालु आंखें, एक ऊनी शॉल, हिमालय की हवाओं और म्यूजिक की कहानियां। क्रू को नामुमकिन बात का एहसास हुआ। एक पैसेंजर जो केवल मेमोरी और मिस्ट्री में मौजूद था। यह कहानी कॉकपिट तक पहुंची, जिससे रहस्य और गहरा हो गया। इस अनएक्सप्लेनेबल सिचुएशन में कैप्टन सिंह ने एक बोल्ड चॉइस की। उन्होंने इंटरकॉम पर अनसीन प्रेजेंस को एड्रेस किया। विनम्रता और सम्मान के साथ हिंदी में बात करते हुए, आदरणीय अतिथि, हमारा कोई गलत इरादा नहीं है, कृपया हमें शांति से यात्रा करने दें। केबिन में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे गुनगुनाहट कम हो गई, ठंड गायब हो गई और एक शांत गर्मी वापस आ गई। यात्रियों ने बदलाव महसूस किया। एक बोझ हट गया, जिसकी जगह विस्मय ने ले ली। क्रू ने राहत भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। जुआ काम कर गया था। फैंटम पैसेंजर, ऐसा लग रहा था उसे स्वीकार कर लिया गया था। बाकी की फ्लाइट शांत थी। पहले का डर, वंडर और फुसफुसाई हुई कहानियों से बदल गया था। हीथ्रो में क्रू ने एक गोपनीय रिपोर्ट फाइल की। एयरलाइन ने इस घटना को एक अनएक्सप्लेनेबल अनोमली माना। हफ्तों बाद एक एविएशन हिस्टोरियन ने उसी रीजन में 1950 के एक क्रैश का पता लगाया। एक दयालु बूढ़ा पायलट पहाड़ों में खो गया था। उसे आखिरी बार हवा में अजीब म्यूजिक का वर्णन करते सुना गया था। फैंटम पैसेंजर से उसकी समानता बहुत अजीब थी। फ्लाइट 101 की कहानी एक लेजेंड बन गई, एक रिमाइंडर कि कुछ मिस्ट्री सम्मान की हकदार होती है, डर की नहीं। कभी कभी सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नीज वे होती हैं जो हमारे माइंड को अननोन के लिए खोल देती हैं।